हमारी स्टार्ट हो गई और हम लोग निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं काठगोदाम। ट्रेन राइट टाइम पे ही पहुंचाई है और अभी जा रहे हैं बाइक रेंट की दुकान पे, जो कि शर्मा जी की दुकान है, जो कि यूट्यूब से नंबर मिला। तो चलिए बाइक लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं नैनीताल। लोग बाइक रेंटल का जो दुकान है वहाँ पे आ गए हैं। ये KRC कैंप है, उसी के सामने जस्ट शर्मा जी का ये किराना स्टोर मतलब स्टेशनरी स्टोर है, उसी में ही यहाँ पे आपको बाइक ऑन रेंट जैसे दिख रहा है ये मिल जाएगा। इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जस्ट ये मेन हाईवे पे ये स्टेशन से निकलते हुए, ठीक है। पहला पब तोड़ के दूसरे से लेना, आगे नहीं है ना, यही है। आगे बहुत दूर है, एक ही ले लेना। पहला पब तोड़ के दूसरे। तो हम लोग अभी फाइनली बाइक लेके निकल चुके हैं। अभी तो जा रहा हूँ पेट्रोल भराने। पेट्रोल पंप ये है, यहाँ पे पेट्रोल टैंक फुल करा के फिर फाइनली निकलेंगे नैनीताल के लिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय नीम भोले बाबा। चलिए जय माता दी, ये राइड स्टार्ट की जाए। ये है रिलैक्सिंग जायका रेस्टोरेंट। ये इस होटल में मैं 2 बार रुक चुका हूँ। जस्ट काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास में राइट साइड में जाने का था रेलवे स्टेशन। की जैकेट, रॉयल एनफील्ड की बाइक, पूरा गियर्स वगैरह लेके फाइनली यात्रा चालू हो गया। तो अभी डिसाइड किया है कि नैनीताल जाएंगे। नैनीताल में होटल बुकिंग करके सामान रख के फिर उसके बाद कैची धाम या हो सकता है चिपई गोलू देवता टेम्पल जाएंगे। एक बार चेक कर लेता माइक का कंडीशन। अभी बज रहा है 9 और यात्रा हमारी स्टार्ट हो गई और हम लोग निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। करीबन 1 घंटा लगेगा नैनीताल पहुंचने में। वहाँ पे होटल बुक करके देन हम लोग निकलेंगे कैची धाम या हो सकता है चिताई गोलू देवता टेम्पल। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय बाबा नीम करोली, जय माता दी। ये भगवान का नाम लेकर ये यात्रा शुरू करता हूँ। ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरा एक सोलो बाइक ट्रिप है। छोटा सा ही है, मतलब यहाँ से नैनीताल काठगोदाम से, एंड देन नैनीताल से कैची धाम या फिर चिताई गोलू देवता टेम्पल, फिर जागेश्वर करूँगा, जागेश्वर धाम और कैची धाम। ये 3 अभी प्लान में है और फिर वापस लौटूँगा लखनऊ के लिए। तो आज है 6 मार्च और अभी बज रहा है सुबह का 9 और मेरी यात्रा स्टार्ट हो गई है नैनीताल के लिए। और वेदर काफ़ी पीसफुल है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं है। और ये लीजिए मिल गया जाम हमें। कोई बात नहीं, जाम अभी स्टार्टिंग में हो गई, उसके बाद हम लोग क्लियरली वेदर मिलेगा। जिनसे बाइक ली थी शर्मा जी, वो
गोदाम रेलवे स्टेशन से निकल के बाहर उनका एक स्टेशनरी शॉप है, वहीं पे लिखा हुआ बाइक रेंट, और नंबर भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो काफ़ी जेन्युइन जो मुझे लगे, वही एक वीडियो में देखा था, और काफ़ी जेन्युइन थे, मतलब बात करने में व्यवहार बहुत अच्छा था। कोई सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट नहीं किया, और इस बाइक का रॉयल इनफील्ड का मुझसे 1000 रुपीज़ पर डे लिया है, जो कि ठीक है, बाहर भी ऐसे ही है, चंडीगढ़ वगैरह में भी थोड़ा सा ज़्यादा है, बट 1000 रुपीज़ के आसपास ही। और बाइक का कंडीशन भी अच्छा ही है, रॉयल इनफील्ड क्लासिक है। तो चलिए, सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। सोलो राइड करने का इतने दिनों से मन था, वो मेरा एटलीस्ट पूरा हो गया, और एक स्पिरिचुअल जर्नी करने का था। तो चलिए, शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड से। देवभूमि से शुरुआत होना ही सबसे अच्छी बात है स्पिरिचुअल जर्नी का। मुझे लग रहा है 1 घंटा 1.5 घंटा लगना चाहिए नैनीताल, मतलब 9 साढ़े 10 के अराउंड हम लोग पहुँचेंगे नैनीताल। फिर होटल वगैरह करके, होटल में सामान रख के फिर देखता हूँ, या फिर कैची धाम निकलूँगा बाबा नीम करोली बाबा आश्रम में, या फिर चितई गोलू देवता टेम्पल। थकान एकदम नहीं है, मस्त लग रहा है। जैसे ही पहाड़ों में आता है तो मज़ा तो आता ही है। और आगे देखिए नैनीताल 32 किलोमीटर, रानीखेत 82, भीमताल यहाँ से है 17 किलोमीटर। और पहाड़ों में जब भी जाएं तो लेफ़्ट साइड में ही चलाएं, चढ़ते समय एक लाइन पकड़ के चलें, जो कि सबसे अच्छा है। जो नए बाइक राइडर्स हैं के लिए, बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये राइट साइड में जो मुड़ रहा है वो कैची धाम के लिए रास्ता चला गया, मुक्तेश्वर, भवाली, कैची धाम। और ये लेफ़्ट साइड में हम जो चढ़ गया, ये जा रहा है नैनीताल के लिए। तो इसी रास्ते से हो सकता है हम लोग को वापस आना पड़ेगा। 31 किलोमीटर, मस्त रोड है, मस्त वेदर है। रियर व्यू मिरर इसका सेटअप करना पड़ेगा, सही से दिखाई नहीं दे रहा। तो पीछे राइट साइड में एक रास्ता गया था, वो कैची धाम के लिए गया था, वाया भीमताल होते हुए मुक्तेश्वर। और मस्त रोड है। अभी हल्का हल्का ठंडा लगना चालू हो गया है। और देखिए सड़क पे बंदर, बहुत सारे बंदर देखिए बैठे हुए थे। आप लोग नज़ारों का आनंद लीजिए। मैं चला रहा हूँ बाइक, मैं भी देखता हुआ चल रहा हूँ। काफ़ी शांत रास्ता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, आराम से चलता। मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा भीड़ होगा, बट आज आई थिंक फ्राइडे है, सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली भीड़ हो सकती है नैनीताल, कैची धाम वगैरह इन सब एरिया में। यह नैनीताल 29 किलोमीटर, अल्मोड़ा 81 किलोमीटर, रानीखेत 78 किलोमीटर। सुबह से चाय भी नहीं पिया गया है, चाय कहीं रुक के थोड़ा सा और ठंडा लगे तो चाय पिएंगे। दोस्तों, मैं इतना दूर से मैंने ट्राई किया कि चलो फिर से अपने चैनल को ज़िंदा किया जाए, यूट्यूब चैनल को। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं पड़ रहे थे, कहीं जा भी नहीं पा रहा था घूमने, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्रिप बनाया जाए। और नैनीताल उत्तराखंड कैची धाम से ही शुरुआत की जाए अपनी जर्नी की। और शुभ संकेत है, जर्नी स्टार्ट हो गई अच्छे से, कोई झमेला नहीं हो। प्लीज़ लाइक करिएगा, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल नूमैड अविनाश। एक्चुअली नूमैड है, वो नूमैड डबल ओ कर दिया है। तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ शेयर करिए। और देखिए, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, पूछिएगा सवाल अपने, कि जो भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस जर्नी, क्या है बजट, क्या है बाइक एंड ऑल, होटल, जैसा ऐसा होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। पूरी डिस्क्रिप्शन दूंगा, ट्रेन का फेयर,
कौन सी ट्रेन है। मैं तो लखनऊ से आया, तो लखनऊ से क्या क्या ऑप्शन है आने के लिए वो सब आप पूछिए, मैं जितना हो सके जानकारी दूंगा। और भी मेरे पुराने वीडियोस पड़े हैं हिमाचल के जीवी, तीर्थन वैली, कुनखेत, रामनगर, यहीं जिम कॉर्बेट का, सभी वीडियोस देखिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं, आराम से कोई भी बिगिनर भी है वो अगर इजी से वे में चलाए देखते हुए तो आराम से चला सकता है बाइक के रास्ते पे, कोई कठिन रास्ता नहीं है। ये है जगह 2 गांव, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ये जगह में फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी 2 गांव में। आई थिंक मुझे याद है 2014 की बात होगी कि 14 या 13 की बात होगी। चलिए फिर से वीडियो शुरू हो गया और यहाँ से नैनीताल रह गया है और बंदर भाइयों बाय बाय। और यहाँ से नैनीताल रह गया 18 किलोमीटर, भवाली भी 18 किलोमीटर। ऐसे करके वीडियो बनाते हैं एक बार। अच्छा है यहाँ से, तो यहाँ से नैनीताल रह गया 16 और नैनीताल के लिए लेफ़्ट मोड़ना, अल्मोड़ा 69 आगे, करंट प्रयाग 236। तो यहाँ से ये चला जाएगा रास्ता सीधे करंट प्रयाग और ये नैनीताल। यहाँ से डाइवर्शन है। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय वाय पीते हैं। चाय वाय मिलेगा? चाय दे देना एक। और क्या है खाने में? बन मक्खन, मैगी, ऑमलेट, पराठा हो जाएगा आलू प्याज का। बिस्कुट है? हाँ, एक ब्रेड ऑमलेट एक बना देना बस। ये तो एक। हाँ, एक 10 रुपये। तो ये एक बीच में जो पीछे ढाबा दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे और देन उसके बाद निकलेंगे नैनीताल के लिए। यहाँ से करीबन 14 किलोमीटर के आसपास रह गया। काफ़ी स्मूथ रोड है, राइड भी बहुत स्मूथ चल रहा है। चलिए मिलता है नैनीताल में, मतलब चलिए सफ़र का आनंद लीजिए। तो ये आ गया ऑमलेट हमारा। तो नैनीताल रह गया करीबन 1 किलोमीटर यहाँ से, और थोड़ा रुकना पड़ा क्योंकि मेरा आईफोन का स्टोरेज फुल हो गया था और वीडियो बन नहीं रहा था, तो पेन ड्राइव में लिया फिर वीडियो, उसके बाद में फिर से चालू किया। ये 64 GB है, इस चक्कर में दिक्कत हो जा रही है। ये इधर में तो जा सकते हैं ना? हाँ जा सकते हैं। कमर्शियल वाले। हाँ वही सोच, किधर जाना होगा? कोई होटल लेंगे, वहीं पे रखेंगे सामान वामान। आगे में नहीं मिलेगा? आपको माल रोड में होने देंगे, मेन होटल माल रोड में मिलते हैं वहाँ। अच्छा, तो किधर पीछे जाना होगा? मार्केट की बैक साइड पे जगह होगा, अभी इधर में जाना होगा, किनारे इधर मॉल रोड के पास में रहना। माल रोड के? हाँ इसको बाइक को जाने दे देंगे आपको माल रोड में।
नहीं नहीं, मॉल रोड पे नहीं जा रहा हूँ, मतलब इधर जा सकते हैं तो। भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बाजार ये मार्केट खत्म होती है 5-7 दुकान, इसकी अंदर को जाओगे, इसकी बैक साइड पे मार्केट की हाँ, होटल है, हाँ। उसमें चले जाओ आप। अब कितना हाँ हुआ वही बताओ? वही बोल रहा हूँ। वहाँ ये बाइक के अंदर गेट खुला है इमरान, उसका बाजार का गेट खुला है, गेट खुला होगा तो बाइक के अंदर चली जाएगी। या पीछे ही ले लें होटल। तो ये होटल में ले जा रहे हैं, 1200 बोल रहे हैं टैरिफ, देखते हैं कैसा। एलसीडी गीजर वाईफाई इंटरनेट सब होगा। और अच्छा नहीं है क्या? इससे बढ़िया चीज़ ठीक है। हाँ, और इससे बढ़िया चीज़ ना, और 2000 का होगा था फिर रूम, कितना? 1500-2000 का। आप तो 3 आदमी, आपके लिए रूम बढ़िया, इसमें गर्म पानी वानी गर्म पानी है? वाली सब है ना, पूरी फैसिलिटी देखिए। मैं दिखाता हूँ पहले आपको। खाली पैसे भी बैठ के करना बेकार है सर। रूम हमारा क्लीन है, गर्म पानी है, गीजर है, देखते हैं जरा बाथरूम। गर्म पानी नल में सब कुछ होगा सर। पानी वानी आएगा तो? जी जी, आप बेफिक्र रखें, पूरा बड़ा कमरा है, पानी आने की किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं सर। खाली आप ये कितने का पड़ेगा? ये 1200। अरे 1000 रुपये लीजिए। 1000 वाला सिंगल बेड है, वो सिंगल बेड होता है। मैं आपको कमी करके बता रहा हूँ, आप ज्यादा महंगा रूम लेंगे चीज़ अच्छा सुनिए, यहाँ से अभी हमें सामान रख के यहाँ से हमें गोलू देवता टेम्पल पास में पड़ेगा या कैची फिर डैम। काची धाम? देखो, आप जाएंगे यहाँ से भवाली 11 किलोमीटर। हाँ 11 किलोमीटर भवाली, हाँ हाँ 11 किलोमीटर भवाली, हाँ जस्ट गए 4 किलोमीटर भीमताल, नहीं वो कैची धाम, हाँ। फिर भवाली आए। यहाँ से कितना टाइम लगेगा वो कैची धाम जाने में? टाइम मिल पाएगा यहाँ से आपको मुश्किल से आधा घंटा। आधा घंटा ना? ठीक है, थोड़ा रस। यहाँ से अच्छा है तो रूम? सर आप देखिए, बिल्कुल बेफिक्र नहीं है, इसमें फैमिली रहती है बाबूजी, सब साफ सुथरा है, आप बेफिक्र होकर रखो सर। ये देखो, ये अब यहाँ से गए नैनीताल, ये भवाली, ठीक है सर। कैची धाम ठीक हो गया, आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैची धाम से फिर भवाली, ये गए, थोड़ा सा आगे गए, ये रोड गई इधर को, ये गई नैनीताल को, ये गई इधर को, ये गया गोल देवता टी गार्डन, फिर यहाँ पर आए भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल। तो एक दिन में हो जाएगा? सब हो जाएगा आपका, 6-7 बजे आओ घूम के, सब हो जाएगा आपका। वहाँ का वहाँ दर्शन हो जाएंगे तो आराम से कैची उधर का पूरा निपट जाएगा आपका, जो कल बचेगा कल फिर आप। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, देखें एक बार वो वाला रूम देखें। वाला भी यही 11:15 और ये मिल गया है होटल, चेक इन कर लिया। 1200 का रूम पड़ा है, एक दिन का टैरिफ है। ठीक है, वॉशरूम भी है, ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है, स्लीपर्स भी प्रोवाइड किया है, कबर्ड है, डबल बेड है और गीज़र की सुविधा भी। अभी लाइट नहीं आ रही है, जनरेटर से चल रहा है। तो अभी नहा धो के फ्रेश होके तैयार होके फिर फाइनली कैची धाम के लिए निकलूँगा। करीबन 1-1:30 बजे के आसपास निकलूँगा कैची धाम।